हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग यूक्रेन का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, यूक्रेन के चारों ओर जो भी देश है, उसको हम लोग देखे थे कि इसकी सीमा किन किन देशों को छूती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्रेन का कौन सा शहर है जो किस किस नदी के किनारे अवस्थित है, कौन सब ऐसी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यूक्रेन से होकर गुजरती है, और आसपास का जो देश है वहाँ से कौन सब नदी गुजरती है, उसका कौन सब शहर जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो जो भी अभी हाल फिलहाल में कोई महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है तो उसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसकी राजधानी से। आपको पता है कि यूक्रेन की राजधानी ये है कीव, यहाँ पर रूस है और ये है ब्लैक सी। तो देखिए सबसे पहली जो नदी है ये है सबसे पहली नदी, इसी का नाम है नीपर। ये जो नदी है ये है नीपर नदी, ठीक है। तो ये जो नीपर रिवर है ये आप देख सकते हैं, ये रूस के हिस्से से शुरू होती है और यूक्रेन होते हुए ब्लैक सी में आकर मिल जाती है, यानी कि रूस और यूक्रेन से जुड़ा हुआ हो गया आपको नीपर नदी। अब इस नीपर नदी में इसकी एक सहायक नदी यहाँ पर आकर मिलती है, ये है प्रिपेट। तो ये जो प्रिपेट रिवर है ये बेलारूस से होते हुए फाइनली यूक्रेन में आती है और फिर यूक्रेन में इस नीपर नदी से मिल जाती है। यहाँ पर एक प्रिपेट दलदल भी है, बहुत ज़्यादा फेमस दलदल है। तो प्रिपेट दलदल ये प्रिपेट नदी के ही द्वारा बनाया गया है। तो प्रिपेट किसकी सहायक नदी है? तो ये नीपर की सहायक नदी है। और कीव किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो कि यूक्रेन की राजधानी है। तो कीव नीपर नदी के किनारे है। आपको एक यहाँ पर एक और रिवर दिख रहा होगा जो कि रूस से ही आकर इस नीपर नदी में आकर मिल जाती है, इसका नाम है डेस्ना। तो इसको ध्यान में रखिए, कोई खास महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी नाम याद रख लीजिए कि डेस्ना जो है ये रूस से भी संबंधित है और यूक्रेन से भी संबंधित है और फाइनली ये नीपर में आकर मिलती है। अब यहाँ पर एक नदी आपको ये रोमानिया देश है, रोमानिया और नीचे बुल्गारिया। तो रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा बनाते हुए एक नदी यहाँ पर गुजरती है, ये है डेन्यूब। अभी हम लोग दूसरे मैप में देखेंगे अच्छे से। तो ये डेन्यूब नदी है और एक नदी यहाँ पर आपको जो माल्डोवा, ये माल्डोवा देश है। तो माल्डोवा देश यूक्रेन से होते हुए माल्डोवा में आती है और फिर माल्डोवा से फिर यूक्रेन में होते हुए इस ब्लैक सी में आकर गिर जाती है, ये है निस्टर। तो हम लोग मूल रूप से तीन मुख्य नदी देखें, ये डेन्यूब, निस्टर और ये नीपर। डेन्यूब, निस्टर, नीपर। तो डेन्यूब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 10 देशों से होते हुए आती है और ब्लैक सी में आकर गिरती है। तो ब्लैक सी में डेन्यूब भी आकर गिरी, निस्टर भी आकर गिरी और नीपर भी आकर गिरी। और एक आप ध्यान में रखिए कि ये सी ऑफ एजोब है, ये जो है एजोब की खाड़ी है, सी ऑफ एजोब। तो इसमें एक यहाँ पर डॉन नदी है, चलिए इसको दूसरे पार्ट में हम लोग देंगे। एक डॉन नदी है, ये जो डॉन नदी है ये इस सी ऑफ एजोब में आकर गिरती है और इसकी एक सहायक नदी है। ये जो सहायक नदी है इसको बोलते हैं डोनेट्ज या रोनबॉस। तो डोनेट्ज नदी, तो डोनेट्ज नदी का भी संबंध यूक्रेन से है, यानी कि रूस में बहती है जो डॉन रिवर, रूस से होते हुए फाइनली एजोव सागर में आकर मिलती है डॉन नदी। इसमें आकर मिल गई डोनेट्ज या रोनबॉस जो कि इसकी सहायक नदी है। अब देखिए इस मैप में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसको ध्यान से देखिए। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे क्या, ये आपको ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी में सबसे पहले हम लोग देखें ये यूक्रेन देश है, यूक्रेन। तो इसमें एक नदी यहाँ पर आकर मिली, इस रिवर का नाम हम लोग देखें नीपर, ये है नीपर नदी। तो इसी नीपर नदी के किनारे ही यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है। और ये किस नदी में आकर कहाँ पर आकर मिली? तो ब्लैक सी में। तो ये नीपर। उसके बाद ये माल्डोवा है और ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन और माल्डोवा से होते हुए फाइनली यहाँ पर एक नदी आई, ये है निस्टर। और ये आप देख रहे हैं ये जो बहुत लंबी नदी आपको दिख रही है, कई देशों से होते हुए ये फाइनली ब्लैक सी में आकर मिलती है। तो यही नदी है डेन्यूब। तो डेन्यूब, निस्टर, नीपर एक सीक्वेंस में। और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है यही है डॉन नदी, ये है डॉन जो कि एजोव की खाड़ी में आकर मिली। और यूक्रेन से होते हुए इसकी एक सहायक नदी है डोनेट्स या रोनबॉस जो कि इस डॉन नदी में आकर मिली। और यहाँ पर कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर में एक नदी आकर मिलती है यहाँ पर वोल्गा और एक नदी आकर मिलती है यूराल। तो वोल्गा और यूराल ये कैस्पियन सागर में आकर मिलती है। और डेन्यूब, निस्टर, नीपर ये ब्लैक सी में और डॉन जो है ये एजोव सागर में आकर मिली। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि
जो ये है डेन्यूब नदी है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है और कौन सब महत्वपूर्ण शहर इस पर अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये जर्मनी है, तो पहले तो ये जर्मनी से होकर जर्मनी से गुजरा, जर्मनी से स्टार्ट हुआ, जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ से ये नदी निकली। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया से होते हुए फिर ये आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर है स्लोवाकिया और नीचे है हंगरी, तो स्लोवाकिया और हंगरी, यहाँ पर था जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्लोवाकिया और हंगरी, स्लोवाकिया और हंगरी होते हुए तब ये नदी आकर आपको क्रोएशिया में प्रवेश किया। यहाँ पर आपको ये क्रोएशिया दिख रहा है और क्रोएशिया की सीमा यहाँ तक है, तो क्रोएशिया होते हुए जो है ये सर्बिया में आकर प्रवेश किया, तो क्रोएशिया सर्बिया। और सर्बिया में जब ये आया तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऊपर में है रोमानिया और नीचे है बुल्गारिया। यहाँ से होते हुए फिर ये नदी ऊपर चली गई और ये है यहाँ पर मालडोवा है, ये जो नदी है ये मालडोवा है ये देश, और मालडोवा होते हुए फिर ये यूक्रेन के भी सीमा को स्पर्श करते हुए फिर ये ब्लैक सी में आकर मिल जाती है। तो हम लोग कौन सा देश देख लिए, सबसे पहले 1 नंबर में आपको हो गया जर्मनी, 2 नंबर में ये आपको हो गया ऑस्ट्रिया, 3 नंबर में हम लोग देखिए ये स्लोवाकिया, 4 नंबर में हम लोग देखिए ये हंगरी, 5 नंबर में ये हम लोग देखें क्रोएशिया, 6 नंबर में सर्बिया, 7 नंबर में रोमानिया, 8 नंबर में बुल्गारिया, 9 नंबर में यहाँ पर मालडोवा और 10 नंबर पर ये यूक्रेन है, तो 10 नंबर ये हो गया। इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो डेन्यूब है ये कुल 10 देशों से होते हुए फाइनली ब्लैक सागर में, ब्लैक सी में आकर मिलती है। अब एक आध जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जर्मनी से ये नदी निकली और जर्मनी होते हुए सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आपको दिख रही है। ये जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ये इस डेन्यूब नदी के ही किनारे है। फिर आपको यहाँ पर स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा, ये जो ब्राटिस्लावा है ये भी इस डेन्यूब नदी के किनारे है। फिर हंगरी की राजधानी ये जो है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट भी इस डेन्यूब नदी के ही किनारे है। फिर आगे आप आ जाइए, ये है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी यहाँ पर बेलग्रेड है, ये जो बेलग्रेड है ये सर्बिया की राजधानी है, ये भी इसके किनारे ही अवस्थित है, डेन्यूब के ही किनारे। और फिर ये होते हुए फाइनली ब्लैक सागर में आकर मिल जाती है। तो हम लोग क्या देखें कि वियना, ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये सब जो है डेन्यूब नदी के ही किनारे है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपका क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।